जिंदगी की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। खाना जो हम खाते हैं, एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं, 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं, कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। रावण अपने बेटे से कहता है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान ये ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेघनाद की माँ ने उससे कहा, श्री राम की शरण ले लो। मेघनाद ने सुंदर जवाब दिया, मैंने श्री राम से ही सीखा है, पिता के लिए सब कुछ त्याग दो। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस युद्ध में कौन जीतेगा? संजय ने जवाब दिया, युद्ध में अर्जुन ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ श्री कृष्ण हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ श्री कृष्ण हैं उनकी जीत निश्चित है। इसीलिए मन शांत करने के लिए हर दिन भगवान को याद करें, क्योंकि शांत मन ही जीवन का सही मार्ग दिखाता है। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ है, बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं ध्यान तो भगवान का करता हूँ, लेकिन कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। महात्मा जी बोले, ठीक है, आज से तो बंदर का ध्यान मत करना, ध्यान रहे बंदर का ध्यान नहीं करना। व्यक्ति गया और ध्यान करने लगा। वो जितना सोचता कि बंदर का ध्यान नहीं करना, उतना ही ज़्यादा बंदर उसके ध्यान में आता। आखिर एक दिन परेशान होकर वह फिर से महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी, ये कैसा रहस्य बताया आपने? मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। महात्मा जी हंसे और पूछा, क्या इस बीच तुझे कभी गाय का ध्यान आया? व्यक्ति बोला, नहीं, गाय तो नहीं आई, लेकिन बंदर ही बंदर आता है। महात्मा जी बोले, बस यही रहस्य है। उसके बारे में मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोच जो तू चाहता है। यही ध्यान का रहस्य है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर
माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज़ बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, यह बंदूक किसने दी आपको? अंग्रेज़ बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज़ बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज़ ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज़ बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गए। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। एक आदमी जब भी दफ्तर से वापस आता तो कुत्ते के प्यारे से पिल्ले रोज़ उसके पास आकर उसे घेर लेते थे, क्योंकि वो रोज़ उन्हें बिस्किट देता था। कभी 4, कभी 5 और कभी 6 पिल्ले रोज़ आते और वो रोज़ उन्हें पार्ले बिस्किट या ब्रेड खिलाता था। एक रात जब वो दफ्तर से वापस आया तो पिल्लों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने देखा कि घर में बिस्किट और ब्रेड दोनों ख़त्म हो गए हैं। रात भी काफ़ी हो गई थी। इस वक्त दुकान का खुला होना भी मुश्किल था। सभी पिल्ले बिस्किट का इंतज़ार करने लगे। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, और ये सोचकर उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पिल्ले अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये देखकर उसका मन विचलित हो गया। तभी उसे याद आया कि घर में मेहमान आए थे जिनके लिए वो काजू बादाम वाले बिस्किट लाया था। उसने फटाफट डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 7-8 बिस्किट थे। उसके मन में ख्याल आया कि इतने से तो कुछ नहीं होगा, एक का भी पेट नहीं भरेगा, पर सोचा कि चलो सबको एक एक दे दूंगा तो ये चले जाएंगे। उन बिस्किट को लेकर जब वो बाहर गया तो देखा कि सारे पिल्ले जा चुके थे। सिर्फ एक पिल्ला उसके इंतज़ार में अभी भी इस विश्वास के साथ बैठा था कि कुछ तो ज़रूर मिलेगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वो सारे बिस्किट उस एक पिल्ले के सामने डाल दिए। वो पिल्ला बड़ी खुशी के साथ वो सब बिस्किट खा गया और फिर चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा कि हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब तक भगवान हमें देता रहता है तब तक हम खुश रहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके फल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन भगवान को ज़रा सी देर हुई नहीं कि हम उसकी भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो उस पर विश्वास बनाए रखता है उसे उसके विश्वास से ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डिगने ना दें। अगर देर हो रही है इसका मतलब है कि प्रभु आपके लिए कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।